गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज की क्लास में जो है हम हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस का टॉपिक रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है तो मैं इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट रख देता हूँ, आपको थ्योरेटिकली समझा देता हूँ इसको सारी चीज़ें। तो कल से हम इसको जो है हमारे एक्सरसाइज वगैरह पे वर्क करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी टॉपिक है रिलेशन। तो रिलेशन आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो मैं एक बार और आपको बताता हूँ रिलेशन इन एक्चुअल होता क्या है। तो रिलेशन क्या होता है हमारे पास में, जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास में कोई एक एलिमेंट है, सॉरी सेट है एक्स। ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट हो गया हमारे पास में ए बी सी, और एक और एलिमेंट है हमारे पास में जिसके सेट होगा हमारे पास में 1 2 3। ठीक है, इसमें हमारे पास में जो बिलोंग्स कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोल दिया कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 को, बी जो बिलोंग कर रहा है 3 को, और सी बिलोंग कर रहा है हमारे पास में 2 को। अगर ये हमारे पास में आ गया तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए रिलेशन की बात, तो रिलेशन कैसे बनेगा, तो ए का रिलेशन है हमारे पास में 1 से, बी का रिलेशन है हमारे पास में 3 से, और सी का रिलेशन है हमारे पास में 2 से। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में, रिलेशन हो जाएंगे, यानी कि आर निकल के आ जाएगा हमारे पास में। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। अब एक और कॉन्सेप्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना आप। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ताकि अगर आपको समझ में आ गया हो तो, ताकि मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करूँ तो एक और कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है कि जो रिलेशन होता है हमारे पास में वो सबसेट होता है किसका, कोई से भी दो जो सेट है हमारे उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे तो अभी हमने जो सेट्स बनाए थे तो वो उनके अंदर ही आने वाले थे। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन रहता है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, क्लियर है? एक नोट लिख रखा है मैंने कि अगर मान लीजिए कि ए में हमारे पास में एन टर्म है, बी में हमारे पास कुछ एन टर्म्स है। ठीक, यानी कि मान लीजिए पी टर्म्स है और क्यू टर्म्स है, अगर ये दो मान लेते हैं हम हमारे पास में। ठीक है, तो जो हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट्स रहेंगे वो कितने बन जाएंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास में पी इंटू क्यू। और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे हमारे पास में इसमें, तो बनेंगे 2 की पावर p इंटू क्यू। क्लियर है? तो ये नोट ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन इनसे जो है पूछ लिए जाते हैं, तो इसका भी जरा सा थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? इसको भले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये नोट्स बनाने में जो है काम आ जाएंगे। ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दे दी है, बता दी है कि क्या होता है। तो अगर आप देखें इसको तो हमारे पास में ये दे रखा है कि आर इज सबसेट ऑफ एक्स वाई एंड एक्स इंटू वाई। ठीक है, इस तरीके से हम जो है बता देते हैं कि ये जो है आर, यानी कि रिलेशन जो है हमारा वो ए और बी का जो भी हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सबसेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में टाइप ऑफ रिलेशंस। तो टाइप ऑफ रिलेशंस में हमारे पास सबसे पहला आता है एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी हमने एम्प्टी सेट्स पढ़ रखा है, वैसे ही हमारे पास में एम्प्टी रिलेशन भी होता है। वो रिलेशन जिसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास में एक भी रिलेशन में मैच नहीं कर रहा हो, यानी कि हमारे पास में क्या होता है उसको बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। रिलेशन जब कोई भी हमारे पास में आर जो मान लिया किसी भी सेट एक्स का, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास में एम्प्टी रिलेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स के पास में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं इसको कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आप सीधे सीधे इस थ्योरी को जो है पढ़ लीजिएगा तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा एम्प्टी सेट्स क्या होता है। इसके लिए मुझे कोई डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन आपने यूनिवर्सल सेट भी पढ़ा, जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब के सब यूनिवर्सल में आ जाते हैं। तो वैसे की वैसे हर एक एलिमेंट जो एक्स का होगा जो कि दूसरे एक्स से बिलोंग कर रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेवेंट। जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये 1 2 एक सेट हो गया, ये 3 4 दूसरा सेट हो गया, ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है। अब अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स बनाऊंगा अपने पास में, सपोज कीजिए, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे मेरे पास में, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं ना, रिलेशन की बात नहीं कर रहा। तो 1 3 1 4 वैसे बनेंगे 2 3 और 2 4, ये हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे। और अगर मैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि मान लो ए इंटू बी बन गई, ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया, और रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास में, तो रिलेशन बनेगा हमारे पास में 1 3 और 2 4।
ये हमारे पास क्या बन गया, इसका रिलेशन बनेगा। क्लियर है ना इतना सा तो आपको। तो ऐसे कंडीशन जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट अगर इसमें आ जाते हैं हमारे पास में, तो ये क्या कहला जाता है हमारे पास में, यूनिवर्सल एलिमेंट। सारे के सारे एलिमेंट आ गए इसके अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेशन किसके इक्वलेंट हो जाएगा, पूरा का पूरा इसके बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा क्या है, यूनिवर्सल एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम अगर बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना कि ये टॉपिक जो है हमारे पास में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना। क्लियर है, क्या होता है हमारे पास में रिफ्लेक्सिव, तो वो रिलेशन जिसमें हमारे पास में, जैसे मान लीजिए कि एक रिलेशन है हमारे पास में जिसमें ए सेट है। ठीक है, वो कब रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, जब हमारे पास में, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा, थ्योरेटिकली क्लियर नहीं होगा ये चीज़। सॉरी, अगर हमारे पास में एक रिलेशन है, मैंने मान लिया ए और बी, ये हमारे पास में कोई एक रिलेशन है। ठीक है, अगर यही रिलेशन हमारे पास में बी और ए भी उसमें मिल जाता है हमें रिलेशन में, तो इसका मतलब वो कौन सा रिलेशन हो जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है हमारे पास में। ठीक है, आगे बात समझ में, ये वो कौन सा रिलेशन हो जाता है हमारे पास में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी अगर मेरे पास में कोई एलिमेंट, मतलब रिलेशन बन रहा है 1 2, तो मेरे पास में अगर 2 1 भी उसी रिलेशन में मिल रहा है, दोनों एक ही में मिल रहे हैं हमें, एक ही रिलेशन में मिल रहे हैं हमें, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है इतना। ठीक है, सिमेट्री रिलेशन क्या बोलेंगे अगर हम बात करें सिमेट्री रिलेशन की। ठीक है, सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं इसको इरेज करना चाहूँगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है हमारे पास में, सपोज कीजिए अगर हमारे पास में कोई एक एलिमेंट है एक्स एक्स, यही मान लीजिए अगर हमारे पास में कि एक्स एक हमारे पास एक बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन को। ठीक है, और ये एक्स का एक एलिमेंट हमारे पास में ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, रिफ्लेक्सिव एलिमेंट कहलाएगा। मतलब इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट जो रहेगा, दोनों का जो सेम रहेंगे, दोनों में प्रेजेंट रहेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है। ठीक है, ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, और सिमेट्री रिलेशन जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो होता है कि अगर हमारे पास में मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक्स वाई हमारे पास में एक रिलेशन है, और वही रिलेशन यानी कि हमारे पास वाई एक्स रिलेशन उसी में हमें मिल जाता है, दोनों हमें एक ही रिलेशन में, सेम रिलेशन में अगर हमें कोई सी चीज़ मिल जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, ओ सॉरी सिमेट्री रिलेशनशिप। यानी यही वाला हमारे पास में जो है, सॉरी ये वाला हमारे पास में इसमें भी मिल गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री रिलेशनशिप बोलते हैं। क्लियर है इतना। ठीक है, सिमेट्री रिलेशनशिप मतलब एक ही रिलेशनशिप में एक्स वाई भी मिलना और वाई एक्स भी मिलना, सेम मिलना, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। वैसे ट्रांजिस्टिव होता है, तो ट्रांजिस्टिव में क्या होता है हमारे पास में, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशनशिप में एक्स वाई है, और उसी में हमारे पास में एक दूसरा जो बन रहा है रिलेशन, वो बन रहा है वाई जेड। तो अगर हमें एक्स और वाई भी हमें उसमें मिल जाता है, सॉरी एक्स वाई नहीं, एक्स जेड हमें जो मिल जाता है, अगर हमें एक्स जेड भी हमें उसी में मिल जाता है, मतलब ये हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये अगर हमें उसमें मिल जाता है, तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको इतना, कि जब मान लीजिए अगर मेरे पास में यहाँ पे कोई एलिमेंट 1 2 है, यहाँ पे हमारे पास में 2 3, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर हमारे पास कोई रिलेशन 1 2 है, वहीं हमारे पास कोई रिलेशन 2 3 है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर 1 3 भी उसी रिलेशन में मिल जाता है, तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टिव रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है आपको इतना। ये कुछ टाइप के हमारे रिलेशन होते हैं। अगला आता है हमारे पास में इक्विवेलेंसी रिलेशन। तो इक्विवेलेंसी रिलेशन क्या होता है, जितने भी हमारे पास में रिलेशन है, कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिस्टिव, अगर ये हमारे पास में रिलेशन एक ही में आ जाते हैं, तो उन रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, सॉरी इक्विवेलेंसी रिलेशन। जहाँ पे हमारे पास में तीनों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन, सॉरी
सिमेट्री रिलेशन और ट्रांजिस्टिव रिलेशन, ये तीनों के तीनों हमें एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंसी रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है आपको इतना? ठीक है, तो ये कुछ टाइप के हमारे पास रिलेशन होते हैं, इनको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ये पीपीटी में आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो है अवेलेबल करा दूंगा, तो आप ये डेफिनेशंस को नोट कर लीजिएगा, बुक को स्टडी कर लीजिएगा। बुक में जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं आपके पास में, बुक में आपके पास में इन सब की डेफिनेशंस जो हैं एग्जांपल्स के साथ में दे रखी हैं, तो आप उसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। और अगर कुछ डाउट होता है आपको, तो उन डाउट को जो आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ में, है ना, अपने नाम के साथ में मुझे जो है लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं उस पर जो है आपको कोई भी मटेरियल अवेलेबल करा दूंगा, तो उस बेसिस पे आप उसको जो है अच्छे से समझ सकते हैं। कोई डाउट होता है ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि ये आपकी बोर्ड है, तो आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मैं जो है मोस्ट प्रोबेबली एक काम करेंगे हम, जो है वो कौन कौन से टॉपिक लेंगे, ऐसे टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ताकि इससे आपका क्या होगा, स्कोर बनेगा। क्लियर है आपको? ठीक है, तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो थोड़ा सा उसी पैटर्न को लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो आज आप थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ लीजिए, कल से हम इसको जो है न्यूमेरिकली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।